रेडियो सदाई हुर्रियत जम्मू व कश्मीर आपसे मुखातिब है मोहम्मद तारिक अपडेट्स के साथ। जिला बडगाम में कावूसा नारावल में गुज़श्ता रोज़ सीआरपीएफ अहलकारों के हाथों मेराजुद्दीन शाह की शहादत पर पूरे इलाके में बिलअमूम और उसके आबाई इलाका मकहमा बिरवा में सूरत हाल कशीदा है। मुजाहिरीन और भारतीय फौजों के दरमियान शदीद झड़पें हुई। सफाक फौजों की जानिब से पेलेट के इस्तेमाल से एक नौजवान लड़की समेत कई अफराद जख्मी हो गए। जिले में मोबाइल व इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हैं। इससे कबल शहीद की नमाज जनाजा में मर्द व ज़न की बड़ी तादाद ने शिरकत करके भारत के खिलाफ और आजादी के हक में नारे बुलंद किए हैं। शहीद के वालिद ने भारतीय फौज के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि वो फौजी नाके पर रुकने के बजाय भागने की कोशिश कर रहा था। ये दावा अपने जुर्म पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश है। मेरे बेटे का कत्ल किया गया है जिसकी तहकीकात होनी चाहिए ताकि मुजरिमों को सजा मिल सके। हुर्रियत जमातों और रहनुमाओं ने शहीद नौजवान को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि भारतीय फौजी हक पर मबनी जद्दोजहद आजादी से रोकने के लिए कश्मीरी अवाम का कत्लेआम कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP ने भी इस बेईमाना कत्ल की मजम्मत करते हुए इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। यमराज कुलगाम में महासरे के बाद फायरिंग का सिलसिला जारी है। भारतीय फौजों ने खानावल, इस्लामाबाद में भी तलाशी कार्रवाइयां शुरू की हैं। साबिक IAS ऑफिसर शाह फैसल पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट में मजीद 3 माह की तौसी की गई है। आलमगीर वबा कोरोना से जारी लॉकडाउन के नतीजे में अगले 2 बरसों तक जम्मू व कश्मीर में शोबे सयाहत, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और दीगर सनती शोबे बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं और इन शोबों के साथ मुंसलिक 16 लाख मुलाजमीन, मजदूर और मेहनत कशों का रोजगार खत्म होगा। याद रहे कि सयाहती शोबे को 5 अगस्त 2019 से अब तक 20,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब अगले 2 बरसों तक कोरोना का असर इस शोबे पर सबसे ज्यादा रहेगा। पाकिस्तानी सेनेट में खारजा उमूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद ने कहा है कि मसले कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है जो बरे सगीर के साथ साथ पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा है। लिहाजा इस मसले की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। इस मसले के हल से ही खत्ते में पायदार अमन व इस्तेकाम कायम होगा। वो तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतिमाम मसले कश्मीर पर एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे जिसका मौजू मकबूजा कश्मीर दोहरा लॉकडाउन था। अपडेट्स खत्म हुए। भारतीय हुक्मरान जो गुज़श्ता 73 बरस से मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को जेर करने के लिए मजमूम हरबे आजमा रहे हैं, उन्होंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि उनके बापू आंजहानी करमचंद गांधी ने कहा था कि कश्मीरियों को भारत के साथ जबरदस्ती शामिल करने के लिए उन पर जुल्म न किया जाए। आंजहानी करमचंद गांधी का कश्मीरियों के हवाले से पैगाम आज भी उन भारतीयों के लिए ताजियाने से कम नहीं जो कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम तो देख रहे हैं लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते। आइए सुनते हैं। अगर कश्मीर की प्रजा कहें और सबको आज़ादी से पूछना चाहिए, उस पर आक्रमण नहीं हो सकता है, उसके देहातों को नहीं जला सकते हैं, उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं। आराम से आज़ादी से प्रजा कहें कि हम तो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो कोई ताकत नहीं है दुनिया में कि जो उनको पाकिस्तान से रोक सकती है। ऐसे है अगर प्रजा कहे, भले मुसलमान की आबादी बड़ी है और मुसलमान कहें कि नहीं हम तो यूनियन में रहना चाहते हैं, ऐसा कहें तो उनको हक है, लेकिन मजबूर नहीं कर सकते। न यूनियन के लोग मजबूर कर सकते हैं कश्मीरी लोगों को, न पाकिस्तान के लोग उनको मजबूर करें।